ये मैंने इसमें पानी और ये जो हमने ऐड किए थे मसाला जात वो निकाल लेंगे हम इसमें से। इसको साथ डाल के इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल, वेलकम बैक इन आवर चैनल ब्यूटी फूडिया। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही एक मज़ेदार पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत यूनिक है। नॉर्मली हम बहुत से पुलाव घर में बनाते हैं, बीफ पुलाव, मटन पुलाव, चिकन पुलाव, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो शायद ही कोई बना के ट्राई किया हो किसी ने पहले, या कोई बहुत कम लोग जो हैं वो इसके बारे में जानते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी वो है मोटे सीने का पुलाव, मटन के मोटे सीने का पुलाव। तो ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कौन सा वाला गोश्त होता है। तो जी, पुलाव बनाने के लिए जो हमने गोश्त लिया है वो ये मोटे सीने का गोश्त जो होता है वो इसको कहा जाता है। इसमें ये देखिए कि इसमें इस तरह से ये वाइट वाइट सी बोटी भी नज़र आती है और इसके साथ ये पसलियों के पीस भी होते हैं और पसलियों की साइड्स पे जो नरम नरम से पीस होते हैं वो भी इसके साथ ऐड होते हैं। ये देखें इस तरह से। तो इसका पुलाव ये देखें, ये मुर्कनी वाली जो हड्डी होती है, बोटी होती है, वो भी इसके साथ ऐड होती है और इसका पुलाव बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड पे कर देते हैं। और यखनी बनाने के लिए एक आप कुकर ले लें या फिर आप नॉर्मल पतीली जो भी आप घरों में यूज़ करते हैं वो ले लें। जल्दी बनाने के लिए मैं कुकर में इसको बना के रेडी करूँगी। तो इसमें अब जो हम चीज़ें ऐड करेंगे उसमें हमारे पास जाएगा सबसे पहले ये मैंने प्याज लिया है। प्याज आपने साबुत लेना है। ये दरमियाने साइज़ का एक प्याज है जो कि मैंने लिया है, इसको काट लिया और अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना। ये आप साबुत ही इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद ये लहसुन की एक अदद होती है, इसके ऊपर से ये जो परतें होती हैं वो मैंने उतार ली हैं और इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया और यहाँ पे इसकी जो जड़ें होती हैं वो भी आपने रिमूव कर देनी है। तो इसको भी हम साबुत ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जाएगा ये है नमक। नमक इसमें आप 1 टीस्पून के करीब मैं ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही हम इस तरह से एक छलनी ले लेंगे या आप कोई मलमल का कपड़ा ले लें। उसमें ये साबुत धनिया है जो कि मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब लिया है। ये इसलिए इसमें डाल रहे हैं क्योंकि हमने इसको यखनी में रहने नहीं देना और इसको हमने रिमूव करना है, इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और अब इसके साथ जो हमारा ऐड होगा वो है ये सौंफ। सौंफ भी 1 टेबल स्पून में इसमें डाल दूंगी। उसके साथ हमारे पास जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा भी मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये हमारे हो गए वो मसाले जो कि हमने बाद में रिमूव कर देने हैं, इसमें हमने छोड़ने नहीं हैं। इसके साथ ही ये हमारी एक अदद ये मोटी इलायची है जिसको काली इलायची कहते हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ हम डालेंगे 5 से 6 अदद लौंग डाल देंगे, वो इसमें जाएंगे। और उसके साथ हमारे पास कुछ साबुत काली मिर्चें जो हैं वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसको डालने के बाद हम इसके मुंह को बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसके अंदर इस तरह से रख देनी है। और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जिसमें हमारी यखनी जो है वो अच्छी सी बन के तैयार हो जाए, जो कि हमने चावल में ऐड करनी है पुलाव में। ये मैंने इसमें पानी डाल, तो अब हम इसको पकने के लिए चूल्हे पे रखते हैं जब तक कि हमारी यखनी रेडी नहीं हो जाती। तो उसके साथ ही अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो जी, मसाला बनाने के लिए मैंने एक पतीले में यहाँ ऑयल डाल दिया है। ऑयल आप चावल के हिसाब से डालेंगे। इसके बाद मैंने ये प्याज लिया है, तकरीबन 2 अदद हैं, ये दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। ये हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन करेंगे हम अपने पास प्याज को, बहुत ज़्यादा हमें ब्लैक नहीं करना। तो जी, जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है हमने अपनी यखनी चेक कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ये जो लहसुन ऐड किया था इसको भी हम निकाल लेंगे इसमें से। और ये जो हमने ऐड किए थे अपने मसाला जात वो निकाल लेंगे हम इसमें से। ये यखनी हमारी बिल्कुल रेडी है, इसको हम चूल्हे से उतार के साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है हमारा ये देखिए लाइट गोल्डन सा हो गया है। और इसके साथ ही अब मैं इसमें डालूंगी 1 इंच आधा इंच का टुकड़ा जो है वो मैंने अदरक का इस तरह स्लाइसिस काट लिए हैं और साथ ही मैंने 3 अदद जो हरी मिर्ची हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी। इसको हम
थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करेंगे, हल्का सा इसको भून लेंगे। इसके साथ डालने से बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है और इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है पुलाव में। और ये पुलाव सेल्फ ही इतना मज़े का बन के रेडी होता है कि आप अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे। और इसका टेस्ट भी बाकी जो जितने भी पुलाव हम खाते हैं उससे बहुत हटके होता है और इसका अपना ही एक यूनिक सा टेस्ट होता है। तो अब जो मैं इसमें मसाला जात ऐड करूँगी उसमें मेरे पास है नमक है। नमक आप हस्बे जायका लेंगे। इसके साथ ज़ीरा है, ज़ीरा मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून के करीब। चंद लौंगे हैं, इसके साथ कुछ काली मिर्चें हैं, 1 अदद बड़ी इलायची है और इसके साथ है रेड जो पिसी हुई मिर्च होती है वो मैं डाल रही हूँ। ये भी आज हस्बे जायका डालिएगा। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। इसके साथ जो है सूखा धनिया पाउडर है, ये मैं 1.5 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। साथ हल्दी है, ये हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। इसके साथ हमारे 2 तेज़पात हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको साथ डाल के इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा एकदम नहीं करेंगे क्योंकि मसाला हमारा जो है वो जल सकता है। तो ज़रा सा करने के बाद इसमें हम माइनर सा पानी डालेंगे ताकि जो भी हमने मसाले ऐड किया है वो जले नहीं और ये अच्छी तरह से भुने। हल्का सा हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है और उसके साथ अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। ये वो भी मैं 1 और हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है। इसको भी हम इसके साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये तमाम मसाला जात हम हल्के से भुनेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं करना, नहीं तो हमारा मसाला जो है जल सकता है और इसकी जो खुशबू है फिर वो अच्छी नहीं आएगी और हमारा मसाला जो है अच्छा बन के रेडी नहीं होगा। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा फ्राई हो गया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर मैंने इस तरह से कूट लिए थे, 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं वो मैं ले रही हूँ। इसको आप ग्राइंड कर लें या फिर आप किसी कुंडी में अच्छी तरह से कूट लें, वो मैंने इसमें डाले हैं। इसको भी मैं इसके साथ भून लूँगी। तो अब ये मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे है और इसी के साथ ही ये जो मैंने लहसुन निकाला था इसको इस तरह से निचोड़ के अच्छी तरह से इसके अंदर से निकाल देंगे। इस तरह से ये देखें, ये सारा लहसुन जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इसको भी हम मसाले के साथ ऐड कर लेंगे। ये लहसुन हमारा निकल गया और ये छिलका जो है वो अलग हो गया। तो इसको भी मैं इसके साथ मसाले के ऐड कर लूँगी। ये इसमें हम डाल देंगे। मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है। अब ये जो गोश्त है ये मैंने यखनी में से निकाल लिया था, ये मैं ऐड करूँगी और इसको भी मसाले के साथ भून लेंगे हल्का सा। आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच चलाएंगे क्योंकि गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है, गला हुआ है, तैयार है। तो आप ज़्यादा अगर चम्मच चलाएंगे तो आपका गोश्त जो है या बोटी जो है वो टूट जाएगी। तो जी यहाँ पे गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखिए सारा ऑयल बाहर आ चुका है। और अब हम इसमें जो हमने यखनी बनाई थी वो ऐड करेंगे। यखनी आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड करेंगे, जितने आप चावल ले रहे हैं। जब तक पानी में एक बॉयल आता है तो फिर इसके साथ हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पानी को उबाल आना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 केजी के करीब चावल लिए थे और 1 केजी के करीब मैंने गोश्त लिया था। तो ये चावल जो है हम अच्छी तरह से हिला देंगे। इसको हिलाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी चावल की जो हैं वो गुठलियाँ बन जाती हैं। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पर पकने देंगे। जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा, जो यखनी हमने डाली है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी और हल्का सा इसमें मॉइस्चर रह जाएगा। तो हम अपना चूल्हा जो है हल्का करके इसको दम दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे पानी हमारा ड्राई हो गया है। अब इसको हल्का सा मैं हिला के, ये देखिए हल्का हल्का सा इसमें मॉइस्चर है, तो इसको मैं थोड़ा सा हिला के तो दम के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, नहीं तो आपके चावल टूट जाएंगे। तो यहाँ पे हम आग आहिस्ता करके, फ्लेम अपना आहिस्ता करके, तो 5 मिनट के लिए आपने इसको दम पे रख देना है। देखिए चावल हमारे दम हो चुके हैं। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो जी हमारा पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितना मज़े की इसकी लुक लग रही है और ये खाने में भी
उतना ही मज़ेदार है जितना कि ये देखने में मज़ेदार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट हाजिर होंगे फिर किसी और वीडियो के साथ, कोई और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।